हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी साहित्य में जो है संस्कृत साहित्य की जो है प्रमुख रचनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी इसमें रहेगी। और इसमें हम जो है थियोरेटिकली जो है प्रश्नों को करेंगे और साथ में अंत में हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि कुछ जो है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम भास को कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भास। टी गणपति शास्त्री ने भास का जन्म ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान जो है सहमत हैं। किसने माना है? इनका जो है जन्म कब माना है? ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी में माना है। किस? टी गणपति शास्त्री ने। किसका? भास का। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में भास का नामोल्लेख किया है। किसने किया है? महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में भास का नामोल्लेख किया है। जयदेव ने भास को कविता कामिनी का हास कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कविता कामिनी का हास जो है कहा है, किसको कहा है? भास को कहा है। किसने कहा है? जयदेव ने कहा। बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख किया है। किसने किया है? बाणभट्ट ने किया है। हर्षचरित में भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख। भास संस्कृत के सबसे प्राचीन नाटककार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। भास जो है संस्कृत के क्या रहते हैं? सबसे प्राचीन नाटककार रहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इन्हीं से संस्कृत साहित्य में नाटकों की सजीव तथा मूर्त परंपरा का अनुवर्तन हुआ है। आगे चलते हैं। टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को खोजकर त्रयोदश त्रिवेदम नाटकानी नाम से प्रकाशित किया था। किसने किया था? टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को खोजकर, कितने? 13 नाटकों को खोजकर त्रयोदश त्रिवेदम नाटकानी नाम से प्रकाशित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या नाम है इसका? त्रयोदश त्रिवेदम नाटकानी नाम से प्रकाशित किया था। और यह सिद्ध किया था कि उक्त सभी 13 नाटक भासकृत हैं तथा भास का कार्यकाल कालिदास से पहले का है। आगे चलते हैं। भास के नाटकों को राम कथाश्रित, महाभारत कथाश्रित और लोक कथाश्रित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि भास के नाटकों को जो है वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में किया गया है? तो किया गया है 3 भागों में। कौन कौन से? राम कथाश्रित, महाभारत कथाश्रित और तीसरा है लोक कथाश्रित। ये हो गए 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे चलते हैं। पहला है यहाँ पे राम कथाश्रित नाटक भास जी का। इसमें क्या क्या आता है? पहला है प्रतिमान नाटकम। प्रतिमान नाटकम इसमें जो है 7 अंक है तथा राम वन गमन से अयोध्या आगमन तक की कथा संक्षेप में वर्णित है। किसमें? प्रतिमान नाटकम में कितने अंक है? पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि राम कथाश्रित जो है कितने भागों में बंटी है। तो राम कथाश्रित जो नाटक जो है कितने भागों में है जो भास जी के? तो ये 2 भागों में है। कौन कौन से? प्रतिमान नाटकम और दूसरा अभिषेक। तो प्रतिमान नाटकम में कितने अंक बताए गए हैं यहाँ पे? तो ये प्रश्न बनता है कितने अंक है इसमें? तो ये है 7 अंक। और किसका वर्णन है इसमें? राम वन गमन से अयोध्या आगमन तक की कथा के बारे में इसमें बताया गया है। तो आगे है दूसरा अभिषेक। अभिषेक में इसमें जो है 6 अंक हैं तथा किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा संक्षेप में वर्णित है। इसमें यह प्रश्न भी बन सकता है कि राम कथाश्रित नाटक जो है इसमें
अभिषेक जो है नाटक, इसमें कितने अंक है? तो इसमें है 6 अंक। और इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है? किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा का संक्षेप में वर्णन इसमें हुआ है। अब आगे चलते हैं। महाभारत कथाश्रित नाटक भास जी का, तो इसमें जो है पहला तो यहाँ पे ये रहता है अरुगडम। यह जो है एकांकी नाटक है और इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने का वर्णन है। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि अरुगडम में जो है जो ये क्या है, किस तरह का नाटक है? तो इसका उत्तर बनेगा कि एकांकी नाटक है और इसमें किसका जिक्र किया गया है? यानी भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे नाटक रहता है महाभारत कथाश्रित नाटक दूत वाक्यम। इसमें क्या किया गया? इसमें यह शांत रस प्रधान एकांकी है। पहला प्रश्न तो ये बनेगा दूत वाक्यम जो है किस रस की प्रधानता इसमें है? तो इसमें है शांत रस की प्रधानता। और इसमें पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को लेकर जाने तथा विफल होकर लौटने का वर्णन इसमें हुआ है। तो ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले दूत वाक्य में कौन सा रस है? शांत रस। और इसमें किसका जिक्र किया गया है, यानी कि क्या इसमें कहानी है? तो इसमें पांडवों की ओर से किसको, जो दुर्योधन के पास कौन जाता है? कृष्ण के संधि प्रस्ताव लेकर जाने तथा विफल होकर लौटने का वर्णन इसमें हुआ है। तीसरा है महाभारत कथाश्रित नाटक, जो तीसरा रहता है वो रहता है पंचरात्रम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें 3 अंक है। पहला प्रश्न तो इसमें ये बनेगा कि अंक इसमें कितने हैं पंचरात्रम में? तो इसमें 3 अंक है। और इसमें क्या कहा गया है? दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज करने का इसमें वर्णन है। कितने दिनों में? 5 दिनों में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चौथा जो यहाँ पे नाटक रहता है महाभारत कथाश्रित जो नाटक है वो है दूत घटोत्कच और यह एक एकांकी है। इसमें घटोत्कच द्वारा दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास जाने का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट यह भी रहता है कि महाभारत कथाश्रित नाटक जो दूत घटोत्कच जो रहता है यह कैसा नाटक है, यह प्रश्न बन सकता है। तो यह रहता है एकांकी नाटक। और इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें घटोत्कच द्वारा दूत बनकर किसके पास जाता है? घटोत्कच धृतराष्ट्र के पास जाता है, जाने का इसमें वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं हम। महाभारत कथाश्रित जो 5वां नाटक रहता है वह है कर्णधार। क्या है? कर्णधार। इसमें क्या कहा गया है? यह भी एकांकी है। इसमें कर्ण द्वारा ब्राह्मण के वेशधारी इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। तो इस तरह इसमें प्रश्न बन सकता है कि कर्णधार जो नाटक है, मतलब कि कौन सा नाटक है? तो ये है महाभारत कथाश्रित नाटक। और यह कैसा है? एकांकी। ये भी एकांकी रहती है। और इसमें जो है कौन? कर्ण, यानी जैसे नाम से ही पता लग रहा है कर्णधार, यानी कर्ण के बारे में यहाँ कहा गया है। तो कर्ण द्वारा जो है किसके पास जाता है? कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का इसमें, जब वो कवच और कुंडल दान में देता है वह स्टोरी इसमें बताई गई है। ठीक, आगे चलते हैं। मध्यम बयायोग, ये जो छठा जो नाटक रहता है महाभारत कथाश्रित का, यह भी एकांकी नाटक ही है। इसमें भीम द्वारा घटोत्कच के से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का वर्णन इसमें किया गया है। आगे है महाभारत कथाश्रित जो अंतिम नाटक रहता है वह रहता है बालचरित। कौन सा है? बालचरित। यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह रहता है क्या बोलते हैं, जो महाभारत कथाश्रित जो अंतिम नाटक रहता है वह रहता है बालचरित, जो कि इसमें किसका जिक्र किया गया है?
कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का इसमें वर्णन है। और इसमें कितने अंक है? इसमें 5 अंक है। आगे चलते हैं। अब चलते हम, ये तो था हमारा महाभारत कथाश्रित नाटक। अब आगे करेंगे हम लोक कथाश्रित जो है नाटक के ऊपर चर्चा। तो इसमें पहला जो नाटक रहता है प्रतिज्ञा योगंधरायणम। क्या है? प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ये जो है नाटक है। और यह, इसमें कितने अंक है? इसमें 4 अंक है, 4 अंकों का नाटक है। और इसमें योगंधरायण की प्रतिज्ञा का वर्णन है। किसकी प्रतिज्ञा का वर्णन है? योगंधरायण की प्रतिज्ञा का इसमें वर्णन किया गया है। और यह जो है 4 अंकों वाला नाटक है। कौन? प्रतिज्ञा योगंधरायणम। आगे चलते हैं। लोक कथाश्रित जो दूसरा नाटक रहता है वो है स्वपनवासवदत्तम। क्या है? स्वपनवासवदत्तम। और यह जो है इतिहास प्रसिद्ध उत्कृष्ट नाटक है। यह 6 अंकों में विभाजित श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसका नायक वत्सराजोदयन तथा प्रधान नायिका वासवदत्ता है। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? जैसे कि स्वपन वासवदत्तम, इसमें जो है पहला तो ये है किस तरह का नाटक है? उत्कृष्ट नाटक है। और अंक कितने हैं इसमें? 6 ही अंक इसमें, यानी कि 6 अंक इसमें। ठीक है। और इसका नायक कौन है? इसका नायक है वत्सराजोदयन। और इसकी नायिका कौन है? वासवदत्ता। ठीक। तो ये तो था हमारा जो है थियोरेटिकली। अब आगे करेंगे हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर चर्चा। तो यहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि महाकवि भास के राम कथाश्रित नाटकों की संख्या है कितनी है? 2, 4, 6, 8, कितनी है? महाकवि भास के राम कथा जो है श्रित नाटकों की संख्या जो है कितनी है? कितनी बताई थी? तो ये यहाँ पे 2 बताई थी। कितनी बताई थी? 2 राम कथाश्रित नाटकों की संख्या हमने आपको 2 बताई थी। ठीक। अब नेक्स्ट है, भास के नाटकों में महाभारत कथाश्रित नाटक कौन सा है? भास के नाटकों में महाभारत कथाश्रित नाटक कौन सा है? तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अभिषेक, पंचरात्रम, स्वप्न वासवदत्तम या फिर प्रतिमान नाटकम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंचरात्रम। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है तीसरा, महाकवि भास सही उत्तर होगा शांत रस प्रधान एकांकी है। कौन सी है? अरुभगम, अभिषेक, दूत वाक्यम या फिर दूत घटोत्कच। कौन सी है? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि दूत वाक्यम इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 4 जो रहता है, भास को कविता का मिनी का हास किसने कहा है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। भर्तृहरि, कल्हण, नारायण भट्ट या फिर जयदेव। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया था। और इसका सही उत्तर रहता है यहाँ पे क्या होगा? भास को कविता कामिनी का हास कहा था जयदेव ने। तो ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, स्वपन वासवदत्तम में कितने अंक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपन वासवदत्तम में कितने अंक है? विकल्प दिए गए हैं 6, 4, 3, 2, कितने हैं? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि इसमें 6 अंक है। स्वपन वासवदत्तम में 6 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न रहता है आज का। ठीक। स्वपन वासवदत्तम का नायक कौन है?
विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, भीम, उदयन, जीतू, जीमूतवाहन या फिर शुकनास, क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसमें बी, यानी कि उदयन इसका सही उत्तर होगा। तो आज के प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है और अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा, जो कि हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक रहेगा। तो बस आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई